नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल हुडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू एसडीआई द मैथ, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अभ्यास प्रश्न 2, जिसका आज हमारा भाई पहला भाग है। और इस पहले भाग के अंदर आज हम जो 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले हम त्रिकोणमिति का अभ्यास प्रश्न 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे हमने 2 भागों में कंप्लीट किया था। तो साथियों, अगर आपने अभी तक अभ्यास प्रश्न 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं? या तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले कुछ बातों को समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई हमारा ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात कहें या फिर कह सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है या फिर त्रिकोणमितीय फलन, एक ही बात है। ठीक है, तो भाई आप सभी ने पढ़ा होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। आप सभी ने ये चीजें पढ़ी होंगी। आप देख रहे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 आपके क्या हैं भाई? यही आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं या फिर कहें त्रिकोणमितीय फलन। अब ये क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं वो अभी आपको एक एग्जांपल के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। वीडियो को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो प्लीज भाई वीडियो को ना देखें। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर मैं एक त्रिभुज लेता हूँ भाई, यहाँ पर मैं एक त्रिभुज लेता हूँ, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये भाई मेरा देखो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी है, टेढ़ी नहीं है, आपको सीधी मान के चलना। ठीक है, ये आपका कैसा है? कोण समकोण। समकोण से मतलब क्या है? 90 डिग्री यानी राइट एंगल है। इस त्रिभुज का चरण कोई नाम देता हूं ए, बी और सी। ठीक है, ये 90 डिग्री, और इसे मैंने मान लिया अल्फा और इसे मान लिया मैंने बीटा। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि बताना साइन अल्फा बराबर क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है हमारा साइन अल्फा बराबर लंब बट्टे कर्ड। लंब बट्टे कर्ड यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मुझे इस त्रिभुज के अंदर भुजाओं के हिसाब से, साइड के हिसाब से बताइए साइन अल्फा बराबर क्या होगा। आप देखें लंब आपका क्या है? ए बी है, यानी कि ए बी बट्टे, और कर्ड क्या है आपका? ए सी। कर्ड क्या? ए सी। देखो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा हमारा क्या होता है? कर्ड होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने जो हमारी भुजा होती है हमेशा हमारी क्या होती है? कर्ड होती है। अब यहां से अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं, साइन बीटा और बताइए क्या होगा। तो ये साइन है, तो साइन तो हमेशा हमारा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ड होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन मैं आपको इन साइड के हिसाब से पूछूं, साइड के हिसाब से यानी कि भुजा के हिसाब से पूछूं तो क्या होगा? अब मेरे प्यारे ये मत लिख देना कि ए बी बट्टे ए सी होगा। अब ये मत लिख देना कि ए बी बट्टे ए सी होगा। अगर ये लिख दिया तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपके दिमाग में रहता है कि ये हमारा क्या होता है? लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है? आधार होता है। तो भाई साहब, ये लंब हमारा हमेशा नहीं होता और ये आधार ये हमेशा नहीं होता, ये चेंज हो जाते हैं। कब चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं भाई? तो ये आपके एंगल पर डिपेंड करता है, कौन सा एंगल आप यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे इसके में, तो अगर अल्फा लेते हैं यानी ये एंगल लेते हैं, तो इस एंगल के सामने जो भुजा होगी वो हमारा क्या बनेगा? लंब बनेगा। अगर आप एंगल ये वाला लेते हैं, ये बीटा, ठीक है, तो इसके सामने भुजा कौन सी है?
BC है। अब आपका ये लंब हो जाएगा, तो लंब चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है? जब आप एंगल को अगर चेंज करेंगे तो आपका लंब भी चेंज हो जाएगा। यानी आपको ये देखना आप कौन से वाले एंगल को यूज कर रहे हैं, कोण कौन सा देख रहे हैं, कौन से कोण के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप इस कोण के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपका लंब कौन सा होगा? AB। अगर आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपका लंब कौन सा होगा? BC, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। यानी कि यहाँ पर साइन बीटा बराबर जो होगा वो होगा BC बट्टे AC। ये आपकी बिल्कुल राइट है। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? देखो ये चीज मैंने आपको जो फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें समझा रखी है अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्मूले डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से फॉर्मूले डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, वहां सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरीके से और लिख देता हूँ, ठीक है, और अच्छी तरह से समझ लेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना भाई। मैं यहाँ पर दो त्रिभुज लेता हूँ अलग अलग, ठीक है, दो त्रिभुज लेता हूँ, दो त्रिभुज लेता हूँ अलग अलग, यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं होना। अरे सीधा बन जा मेरे प्यारे, पर कोई बात नहीं भाई, समझ लीजिए। एक त्रिभुज ये लिया, ठीक है, एक त्रिभुज और बना रहा हूं मैं। देखो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो बन रही है ना, बिल्कुल सीधी मान के चलनी है आपको, ठीक है। और ये जो एंगल है भाई हमारा क्या है? 90 डिग्री। और ये भी क्या हमारा? 90 डिग्री। ये त्रिभुज ABC, ये भी त्रिभुज ABC। ये मैंने मान लिया थीटा कोण। अगर इस कोण के रेस्पेक्ट में बात करेंगे भाई, 90 डिग्री का जो सामने भुजा है वो हमेशा हमारी क्या होगी? कर्ड होगी। अगर इस थीटा के रेस्पेक्ट, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारा लंब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधा। अगर आप कोण ये वाला यूज करते हैं, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, अगर मैंने ये थीटा मान लिया तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर। ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। और ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ड। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका भाई बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस। ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आप ये चीज नहीं समझे हैं तो आगे आपको क्वेश्चन समझ बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि यही चीज यूज होने वाली है आगे क्वेश्चन में, ठीक है। समझ गए भाई क्या समझाना चाह रहा था आपके लिए मैं? जो भी कोण लेंगे, जिस भी कोण के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, उसके सामने की जो भुजा होगी हमेशा क्या होगी? लंब होगी। और 90 डिग्री के सामने हमेशा हमारा क्या होता है? कर्ड होता है। ये कभी चेंज नहीं होता है। ये चीज समझ गए? अब उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले भाई? तो देखना ध्यान से। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताना साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ड, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड। हो सकता है आपको याद हो, पर याद ना हो तो बिल्कुल परेशान ना हो, अभी मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर ये भाई याद करा दूंगा, ठीक है। लंब बट्टे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ड बट्टे लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ड बट्टे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे लंब। आप देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस, ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये हमारा बेस, और ये बेस, और ये हमारा क्या? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बहुत से लोगों को तो ये फॉर्मूले याद होंगे भाई, बहुत से लोगों को तो ये 6 है हमारे, 6 के 6 में याद होंगे। जिन लोगों को याद नहीं वो बिल्कुल परेशान हो। अभी देखो 1 मिनट में, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बता दिया, 30 सेकंड के अंदर आपको याद हो जाएंगे। अगर जो लोग यूपी बोर्ड से हैं उन सभी के लिए मालूम होगा, पढ़ा होगा, जिनके पास मैथ रहा है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। के थोड़ा अच्छे से लिख दूं, थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि ड्राइंग तो मेरी बहुत जबरदस्त है, नजर भी लग सकती है ना, नजर भी लग सकती है। देखो अब ये लाल बट्टे कक्का क्या है? एल से मतलब है लंब, के से मतलब है कर्ड, ए से मतलब है आधार, के से मतलब क्या है? कर्ड, एल से मतलब लंब, और ए से मतलब आधार। तो आप ये देखेंगे लंब बट्टे कर्ड, क्या है भाई? लंब बट्टे कर्ड। ये आपका क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ड। ये आपका हो जाएगा साइन। ये आप देखेंगे आधार बट्टे कर्ड।
आधार बट्टे कर्ड क्या हो जाएगा भाई, आधार बट्टे कर्ड हो जाएगा आपका कॉस, और ये आपका क्या है, लंब बट्टे आधार, ये आपका क्या बन जाएगा, टेन। देखो यही फॉर्मूला है, लंब बट्टे कर्ड क्या है, देखो लंब बट्टे कर्ड साइन है, आधार बट्टे कर्ड क्या है, कॉस है, लंब बट्टे आधार क्या है, आप देखेंगे टेन है। समझ गए, याद हो गए होंगे। अगर इसी चीज को हम उल्टा पढ़ें, कैसे उल्टा, अभी लंब बट्टे कर्ड पढ़ा, अगर हम इसे नीचे से पढ़ते हैं कर्ड बट्टे लंब, तो आपका ये क्या बन जाएगा भाई साहब, कोसेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोसेक। कर्ड बट्टे आधार क्या हो जाएगा, सेक, और आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा, कॉट। देखेंगे कोसेक क्या है, कर्ड बट्टे लंब, कर्ड बट्टे लंब है, सेक क्या है, कर्ड बट्टे आधार, कर्ड बट्टे आधार, कॉट क्या है भाई, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो ये चीज आपको याद हो जानी अब चाहिए, ऐसे आपसे मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए थोड़े से कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। हाँ जैसे देखो, अगर आपको ये तीन याद होगा ना, ये वाले, तो तीन अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि देखो साइन का उल्टा है लंब बट्टे कर्ड, कर्ड बट्टे लंब है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या है, कोसेक। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ी सी लिख देता हूँ, हालांकि यार ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले सारे मैं लिख चुका हूँ। कहाँ पर, फॉर्मूले के अंदर टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए मैं आपको एक नई चीज समझा देता हूँ, नई चीज नहीं मतलब पुरानी है, कुछ लोगों के लिए नई हो सकती है। पाइथागोरस प्रमेय, इसका भी बहुत यूज होगा। देखो बोर होने की जरूरत नहीं है कि क्या समझा रहे हैं, मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन डायरेक्ट कराऊंगा, सच बता रहा हूं, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर ये चीज अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्वेश्चन में आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है हमारा कर्ड का स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका इसकी जरूरत क्या पड़ेगी भाई, तो देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया साइन थीटा बराबर 3/5। मैं आपसे पूछूं बताना टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। साइन थीटा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाई एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा क्या 90 डिग्री है भाई। ठीक है, थीटा कोई सा मान सकते हैं, आपकी इच्छा है भाई, जो आपका मन करे, चाहे थीटा ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो, जैसे हमें थीटा ऐसे मानना। अगर थीटा ऐसे माना तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कर्ड कौन सा हो जाएगा, ये। साइन थीटा बराबर से दिया 3/5, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड, यानी लंब कितना है आपका 3 है, और कर्ड कितना 5। लंब कितना है 3, और कर्ड कितना भाई 5। मैंने आपसे क्या पूछा, टेन थीटा की वैल्यू बताओ। टेन थीटा वाला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब तो मुझे पता है कितना 3, लिख दिया भाई 3। आधार नहीं मालूम यार, आधार कैसे निकालू, अब देखो बिना इसके फॉर्मूले के आप आधार नहीं निकाल पाएंगे, तो अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कैसे भाई, अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आधार निकालना है, जो जो दे रखा वहां वैल्यू पुट कर दो। लंब कितना 3 है, तो यहाँ कर देंगे हम 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें पता नहीं, आधार हमें पता नहीं, ठीक है, आधार ऐसे ही रहना, आधार का स्क्वायर, और कर्ड कितना 5, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर, एक है आधा, और ये 9 25 की तरफ जाए कितना हो जाएगा 16, 16 बराबर ए स्क्वायर। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी, यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे खत्म होगा, स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, इस स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि ए बराबर क्या निकलेगा, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, यानी ए हमारा कितना है 4, यानी आधार जो निकल के आया हमारा वो कितना आया 4 आया। यानी कि टेन थीटा की जो वैल्यू होगी लंब बट्टे आधा, यानी कि 3/4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3/4। ये इस तरीके से हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो भाई ये फॉर्मूला आपको आना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज और बताता हूँ कि इस फॉर्मूले को आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको आना चाहिए, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए कुछ एक चीज और बताता हूँ आपको, पाइथागोरियन या फिर बोले पाइथागोरस त्रिक, क्या कह रहे हैं भैया,
अभी बताया मैंने पाइथागोरस प्रमेय। अब मैं आपको बता रहा हूं पाइथागोरस त्रिक, या फिर बोलते हैं ट्रिपल्स। ये क्या बवाल है नया। तो देखना यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं भाई, कुछ नंबर्स लिखता हूं, जैसे 3,4,5, 5,12,13, 6,8,10। क्या लिख रहा हूं अभी समझ आएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। उसके बाद 7,24,25, 8,15,17, 9,40,41, 11,60, 61, 12,35,37। नंबर बहुत हो सकते हैं, लेकिन अभी इतने ही नंबर ले लो भाई, ठीक है। और ये नंबर आप जो है याद कर लीजिए। अगर ये आपने नंबर याद कर लिए, आपको जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था पाइथागोरस प्रमेय, उसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो जैसे यहां पर मैं जाता हूं थोड़ा सा बैक, देखो जैसे यहां पर 3 दे रखा था, ठीक है, 3 और ये 5, ये हमें भुजा निकालनी थी, ये वाली। ये 4 मैंने ये फॉर्मूला यूज किया तब ये निकल के आई। अगर आपको ये नंबर याद है तो आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की। कैसे, देखिए ये जो सबसे बड़ा जो नंबर है 5, यहाँ आप देख रहे हैं 13, यहाँ 10, यहाँ 25, यहाँ 17, ठीक है, और यहाँ 41, यहाँ 61 या 37। जो सबसे बड़ा जो नंबर है ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। जहां भी आप सबसे बड़ा नंबर देख रहे हैं ये कर्ण हुआ। बाकी जो दो बचे, इनमें से आपका एक लंब होगा, एक आधार होगा। अब ये नहीं कह सकते कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा। अगर आपको 2 नंबर मालूम है तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पर हमें 3 और 5 मालूम था, क्या क्या 3 और 5। तो आप देख रहे हैं 3 और 5 के साथ क्या भाई, 3 और 5 के साथ आप देख रहे हैं 4 है, यानी कि जो तीसरी भुजा जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए और ये नंबर आप याद कर लीजिए। अब देखना क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे समझिए आपका कुछ समकोण त्रिभुज है और आपको जो है 2 नंबर आपको मालूम है 6 और 8, तो इसके साथ जो नंबर होगा वो क्या होगा, 10 होगा। अब देखो कैसे यूज करेंगे, अभी मैं क्वेश्चन के द्वारा और समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण बाई का माप 90 डिग्री है। यदि कोसेक x बराबर 13/12 और एक्स वाई बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो भुजा बाई जेड की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्या है हमारा, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक भाई त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज का नाम दिया है हमारा एक्स वाई जेड। ठीक है, लेकिन अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड यहाँ पर नहीं लिख सकते। क्वेश्चन के अंदर बताया कि बाई का माप 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री कौन सा भाई, 90 डिग्री ये है। 90 डिग्री है तो हमारा बाई बन जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर बोला बाई का माप 90 डिग्री है और ये हमारा क्या 90 डिग्री, यानी हमारा ये बाई है। अब जो एक्स और जेड जो बचे वो आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप एक्स यहाँ लिख दिए, जेड आप यहाँ लिख दिए, जो आपका मन करे। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं। तो एक जगह का मिटा देता हूं मैं, ठीक है, जैसे मैंने ये मिटा दिए, कहीं भी लिख दो। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, कोसेक एक्स बराबर 13/12। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, कोसेक एक्स बराबर दिया 13/12। कोसेक के लिए मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था, कोसेक के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, अब मैं के और एल लिखूंगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखूंगा हिंदी में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप देखेंगे कर्ण इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा है भाई, 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, फिर दोबारा हिंदी में लिख दो, कोई बात नहीं। अब देखो कोसेक एक्स है ये, यानी कि इस कोण की बात कर रहा है भाई, कौन से की, इस कोण की। अगर इस कोण की बात कर रहा है तो लंब कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, इसके सामने जो भुजा है वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार। ये क्या हो गया, कर्ण। अब आपको चीज समझ आए कि नहीं आई। अगर जो चीज मैं आपको पीछे नहीं समझाता, जो समझाई है, तो आप यहाँ पर नहीं समझ पाते कि लंब ये कैसे हो गया
और आधार ये कैसे हो गया। तो समझ गए, जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने जो भुजा होगी वो हमारा हमेशा क्या बनेगा, लंब बनेगा। ठीक है, अब देखिए कर्ण आपका कितना है 13, तो यहाँ लिख दीजिए 13, और आपका लंब कितना 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12। अब समकोण त्रिभुज है, ये 12 और 13, 12 और 13 के साथ मैंने कौन सा नंबर लिखाया था, 12 और 13 के साथ आप देखेंगे नंबर जो मैं लिखाया था वो लिखाए थे मैंने 5, 12, 13, यानी 12 और 13 तो है, यानी जो तीसरी जो भुजा है वो कितनी 5 है। तीसरी जो भुजा है वो कितनी है भाई साहब, 5 है। कितनी है, 5। कौन सी वाली, ये वाली। तीसरी भुजा एक ही तो बची, यानी ये 5 है बस। अगर आपको वो याद नहीं है नंबर तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, जो फॉर्मूला में लिखा था कौन सा वाला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर में बाई जेड की लंबाई निकलवाई है, बाई जेड, और बाई जेड कितना 12, तो आप कहेंगे बाई जेड तो 12 है तो सही, बाई जेड 12 है, ये तो आसानी से निकला है। नहीं भैया, बाई जेड 12 नहीं है। आप देख रहे हैं एक्स वाई की जो वैल्यू 1 है ये हमारी वास्तविक वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। ये 13/12 है, ये हमारा अनुपात है। क्या है हमारा ये अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। जो भी समझा रहा शुरू में, यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। यानी कि हमें जो निकालना है वो आंसर इसके हिसाब से निकालना है, वास्तव के हिसाब से। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है बाई जेड की लंबाई सेंटीमीटर में बताओ। अगर इसके हिसाब से आंसर पूछता तो हमारा क्या हो जाता, 12 हो जाता। लेकिन हमें इसके हिसाब से नहीं, हमें इसके हिसाब से बताना है, सेंटीमीटर में आंसर देना है। तो आप देख रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू 1 है। एक्स वाई कहाँ है, देखो थोड़ा समय ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, तो हर क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चन है इन्हें समझ लीजिए, उसके बाद आप जो आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ रेशियो के हिसाब से कितना एक्स वाई की वैल्यू 5 है। तो जो रेशियो है, रेशियो के बराबर वास्तविक वैल्यू लिखेंगे। वास्तविक वैल्यू कितनी, 1 सेंटीमीटर। अब आप यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे रेशियो से, तो आप देखेंगे 1/5 सेंटीमीटर। भाई इस 5 का इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। क्वेश्चन के अंदर बाई जेड की लंबाई पूछी है 12, बाई जेड कितनी 12, 1 की वैल्यू जो भी निकली है इस 12 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 गुणा 1/5। ठीक है, अब इस 5 का 12 में भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, से सब पॉइंट लगा देंगे, और 5 चौके 20, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे, कितना 2.4। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, और आप देखेंगे एसएससी CHSL में 2018 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ गए होंगे। ठीक है, और आप लोगों से मेरी एक शिकायत है कि आप लोग यार वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, या फिर क्या करते हैं आप, जैसे मेरी कोई किसी भी टॉपिक की पहली क्लास को बहुत अच्छी तरह देखेंगे, लेकिन दूसरी क्लास होगी फिर आप जो कम देखना कर देते हैं। वो कम क्या करते हैं आप, बस ये रहता है कि चलो बाद में देख लेंगे। बाद में देखने से फायदा नहीं मिलेगा, आप साथ के साथ देखिए। मैंने क्या बोला था, अगर आप साथ के साथ देखते हैं तो आपके लिए फायदा ये रहेगा कि मैंने बोला था भाई डाउट क्लास रखूंगा। अगर आप जो साथ साथ देखेंगे तभी तो आपको मालूम पड़ेगा डाउट कहाँ आ रहा है, और तभी मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊंगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू का माप 90 डिग्री है। तो देखिए भाई, पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये त्रिभुज मेरा हमेशा टेढ़ा ही बनेगा, कभी सीधा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। क्यू कितना 90 है, यानी कि ये 90 डिग्री है हमारा, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। और ये पी मान लिया, ये मैंने क्यू, सॉरी ये क्यू तो लिख ही लिया, ये क्या होगा हमारा आर होगा, क्या होगा आर। ठीक है, ये क्या होगा भाई आर। अब देखो इसने बोला cos p बराबर 5/13, cos p बराबर 5/13। cos के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका कितना 5 है, कर्ण कितना आपका 13। तो कर्ण कौन सा होगा, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। अब देखो कौन से एंगल की बात कर रहा है, cos p है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने जो भुजा है वो क्या बनेगी, लंब बनेगी। ये क्या बन जाएगा आधार। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने, पिछला वाला जो क्वेश्चन था, लंब देखो मैंने ये बनाया था, आधार ये बनाया था, लेकिन यहाँ पर जो लंब और आधार आपके चेंज हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हमारा यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका जो आधार है, आधार कितना है 5 है, तो ये आपका होगा कितना 5, और कर्ण कितना 13,
और 5 और 13 के साथ जो नंबर लिखा है तो वो क्या लिखा है, तो 12, यानी लंब क्या होगा हमारा 12। देखो कितना फायदा हुआ, ट्रिपल्स का कितना फायदा हो रहा है, पाइथागोरस से ट्रिक लगाइए। यहाँ पर हमें जो है फॉर्मूला यूज बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। अब देखिए पी क्यू बराबर कितना दिया, 2.5 सेंटीमीटर। पी क्यू कहाँ है, आप देख रहे हैं पी क्यू है और कितना है 5 है, ये 5 है और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, हम यहाँ से जो है 1 की वैल्यू निकालेंगे और 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 अपॉन 5। अब क्वेश्चन के अंदर जो जिसकी वैल्यू निकलवाई है उसमें हम 1 की वैल्यू क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे हमसे पूछा कि भुजा पी आर की लंबाई बताइए, किसकी, पी आर की लंबाई। पी आर कहाँ है भाई, तो आप देखेंगे पी आर हमारा ये है और पी आर कितना है, आप देख रहे हैं 13। इस 13 के अंदर आप 2.5 अपॉन 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1 की वैल्यू जो भी निकलेगी और क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2.5 है, इससे आपका 2 बार क्या हो जाएगा डिवाइड, और 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आना चाहिए भाई जरूर, और आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं। एक्स वाई जेड है, बाई पर समकोण है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, धीरे धीरे अब स्पीड बढ़ेगी हमारी, ठीक है। सॉरी यार, बाहर लिखना था ये, और बाहर क्यों लिखना था ये, क्योंकि हमारा यहाँ बोला है बाई पर समकोण है, यानी हमारा बाई, और ये मैंने मान लिया एक्स, ये मान लिया जेड। आंख बंद कर कोई संभाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन के अंदर बोला कोसेक एक्स बराबर 17/15, यानी इस कोण की बात कर रहा है, कौन से की, इस कोण की। और कोसेक बराबर क्या बताया था मैंने, कोसेक एक्स बराबर क्या है भाई, 17/15। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, कर्ड बट्टे लंब। ये हमारा 90 डिग्री, तो ये तो हमारा क्या बनेगा, कर्ड बनेगा। अब देखो ये एक्स है, इस कोण की बात कर रहा है, इसके सामने भुजा जो है हमारी, ये क्या बनेगी, हमारी लंब बनेगी, ये हमारा क्या बनेगा, आधा। आप देखें कर्ड कितना 17 है, तो ये हमारा हो गया 17, और लंब कितना 15, लंब कितना हो गया 15। तो बताओ ये कितनी भुजा होगी, तो आप देखेंगे ये जो भुजा होगी आपकी कितनी होगी, 8 होगी। कैसे होगी, देखो ध्यान से देखो, कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई साहब, 8, 15, 17 देखना कहाँ है कि नहीं है, है, बिल्कुल है भाई। 15, 17 मालूम है, तो हमारा कितना होगा, ये 8 होगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने लिखाए थे, तो कितना हमें आराम मिल रहा है इससे, देख रहे हो भाई। अब हमसे पूछा कॉट जेड का मान क्या, कोई बात नहीं, ये पूछा, अब इस एंगल की बात कर रहा है। अब इस एंगल की बात कर रहा है, तो अब हमारा लंब चेंज हो जाएगा। अगर इस एंगल की बात कर रहा है तो हमारा अब लंब चेंज हो जाएगा। अब लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार हमारा ये हो जाएगा। ये वैल्यू चेंज नहीं होंगे, सिर्फ लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, वैल्यू हमारी यही रहेंगी, भुजा हमारी यही रहेंगी, ठीक है। कॉट जेड, कॉट क्या होता है भाई, कॉट बराबर होता है हमारा, कॉट जेड बराबर होता है आधार बट्टे लंब। अभी देखो थोड़ा तिरछा लिखा जाता है मुझसे ना, आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार कितना भाई साहब, देखो इसके हिसाब से देखना, इस कोण के हिसाब से, ये हमारा इसके सामने क्या लंब है, ये हमारा आधार, तो आधार कितना हमारा 15, हाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। और आधार कितना है, सॉरी सॉरी क्या कर दिया मैंने, अरे भाई आधार बट्टे लंब है ना, हाँ ठीक है 15, और 15/8, लंब कितना 8। तो 15/8 आपका क्या हो जाएगा आंसर, देखना 15/8 कौन सा, आप देखें आपका डी ऑप्शन क्या हो गया राइट। तो बताइए क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरूर समझ आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब मुझे लगता है यार ये क्वेश्चन समझाने वाला नहीं है, आप लोग अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसे ही बता दूं, चलो एक और बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इससे और समझ लीजिए फिर नहीं बताऊंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ रहा है अभी, इससे और बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। इस टाइप से अगर आप कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए भाई मैं अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है भाई साहब, और यहाँ पर ई 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है ई है, और त्रिभुज कैसा डी ई एफ, डी ई और एफ। सेक डी बराबर कितना दिया 25/7, 25/7 क्या है हमारा सेक डी।
और सेक क्या होता है हमारा, सेक होता है हमारा आधार बट्टे कर्ड। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमारा कर्ड होगा। अब देखो कौन कौन सा ले रहा है, ये वाला डी लिया इसने। तो अगर ये वाला कौन डी है, इसके सामने जो भुजा है वो क्या होगी, हमारी लंब होगी, और ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो आप देखें आधार कितना है 25, क्या कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया, ये मैं कॉस वाला फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं। क्या होगा, कर्ड बट्टे आधार। तो आप देखें कर्ड कितना 25, आधार कितना 7, कर्ड कितना है 25, आधार कितना है भाई 7। तो लंब कितना होगा, लंब होगा हमारा 24। कैसे देखना भाई, क्या लिखवाया था, कहाँ गया ये रहा, क्या लिखवाया था मैंने, 7 24 25 है कि नहीं, 7 24 25, देखो ये लिखाया था, बिल्कुल लिखाया था। तो 7 24 25। अब देखो यहाँ पे आओ, वापस आते हैं वही क्वेश्चन पे। 7 और 25 तो हमें मालूम ही है, तो तीसरी भुजा क्या होगी 24 होगी। क्वेश्चन के अंदर पूछा डीई बराबर 1.4 है, डीई, डीई कहाँ है, आप देखें डीई हमारा ये है, और ये कितना 1.4। यहाँ रेशियो के हिसाब से 7 है, लेकिन वास्तव में कितना 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1.4/7। क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछेगा इस 1 की वैल्यू को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसे हमसे पूछा डीएफ की लंबाई। तो आप देखेंगे डीएफ कितना है, आप देख रहे हैं डीएफ कितना 25 है, डीएफ ना, हाँ ठीक है 25 है। इस 25 के अंदर हम 1.4/7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। आप देखेंगे आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा 0.2 बार, और 25 का 2 में गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। लेकिन हमारा ये पॉइंट है, पॉइंट का एक अंक है, यानी कि एक अंक के पहले क्या आ जाएगा पॉइंट हो जाएगा, यानी 5.0, यानी कि 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अब नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए यार, एक ही तरह के हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इसी तरह का है। तो आप लोग अब मुझे इसका भाई कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, इन सभी का आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। जो मैंने अभी पढ़ाए हैं जितने भी क्वेश्चन 4, उनसे आपके सारे क्वेश्चन अब क्या हो गए, कवर हो गए। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमारा आसान क्वेश्चन है। जैसे कहता है यह मानते हुए कि tan थीटा प्लस 15 बराबर √3, तो थीटा का मान बताएं। कितना सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने अभ्यास प्रश्न 1 देखा है तो इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये tan थीटा प्लस 15 की वैल्यू कितनी देखें, √3 है। अगर इधर tan है तो इधर भी हम देखेंगे कि √3, क्या tan के अंदर किसी की वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। किसकी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है भाई, √3। कानों में दर्द होने लग गया भाई, लेकिन हटाऊंगा तो ठंडी लगेगी, है ना, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। हाँ तो भाई आपके लिए वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर वैल्यू याद नहीं है तो याद कर लीजिए, अगर याद नहीं हो रही है तो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, अब देखेंगे tan थीटा प्लस 15 कितना होगा, tan 60 हो गया, tan 60। तो आप यहाँ देखेंगे tan से आपका tan कैंसल, यहाँ से आप देखेंगे थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 15, यानी कि 45 डिग्री। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखना भाई, ये भी सिंपल है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीका और एक थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। बताना यहाँ पर थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं जिससे ये मेरा बराबर 1 हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर थीटा बराबर 0 लेते हैं, थीटा बराबर क्या लेते हैं 0, तो बताना साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, प्लस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 0 प्लस 1 बराबर कितना है 1, यानी कि मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई और भी वैल्यू ले सकता हूँ, तो आप देखना थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री ले लूं तो बताना साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0,
1 प्लस 0 होगा कितना होगा 1, यानी कि यहाँ पर थीटा की दो वैल्यू हो सकते हैं 0 और 90। तो आप कोई सी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका मन करे। जैसे अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो बताना यहाँ पर इसके अंदर रखना पड़ेगा साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, और 0 गुणा कॉस, कॉस कुछ भी हो, अगर 0 को हम किसी में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या निकल के आएगा 0 आएगा। अगर आप 90 भी लेते हैं तो आप देखेंगे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अगर थीटा 90 लेते हैं तो आपका कॉस 90 0 बन जाएगा, और 0 गुणा किसी में करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 0। बस अगर आप इसे बेसिक के तरीके से करना चाहते हैं तो कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूँ भाई, ठीक है। अगर आप इसे बेसिक से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ तो मैंने लिया ट्रिकी मेथड, कौन सा, थीटा की कुछ भी वैल्यू लेकर के, कुछ भी से मतलब है कौन सी वैल्यू रखें जिससे हमारा कंडीशन हमारे यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। बेसिक से कैसे कर सकते हैं, तो बेसिक से आपका तरीका है कि दोनों ओर आप क्या कर दें होल स्क्वायर कर दें। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब उतार देता हूँ भाई गर्मी लग रही है, कानों में दर्द जा रहा हो रहा है, ठीक है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही वाली चीज है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1, ये फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। प्लस ये फॉर्मूला होता है हमारा भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। आप देखेंगे ये 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसर, या फिर कैंसिल ना करें तो क्या देख सकते हैं ये 1 भाई इधर जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालेंगे भाई, 2 को भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0, हमें यही निकालना था, तो आपका आंसर क्या होगा 0। तो आपको इच्छा है चाहे तो आप ट्रिक से कर लें या फिर इस मेथड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका cot 30 प्लस 2/√3। ये तो सिंपल है भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, cot 30 की वैल्यू होती है भाई √3 प्लस 2/√3। इसे सॉल्व करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √3 और ये 2/√3। ये और ये एक ही बात है भाई, ऐसा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसे क्या सॉल्व करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये ऐड कर देंगे 3 और 2 5, यानी कि 5/√3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कंफ्यूज तो नहीं होगा क्या कर दिया ये, कंफ्यूज नहीं होना मेरे प्यारे बिल्कुल भी। और दूसरा तरीका क्या है, इसके नीचे हम 1 लिख दें, एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा √3, इस 1 से डिवाइड इस √3 में करेंगे कितनी बार जाएगा √3, और इस √3 का ऊपर √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 प्लस इस √3 से इस √3 में डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, जितनी बार भी जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 में, यानी कि 2 इंटू 1। आप देखेंगे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और प्लस 2 इंटू 1 कितना 2/√3, 3 और 2 5, 5/√3, ये चीज मैंने डायरेक्ट कर दी थी, ठीक है। अब आप देखो चीज एक ही है, लेकिन इसको कितना लॉन्ग कर दिया और ये इतना शॉर्ट हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है, पाई साइन थीटा 1 पाई कॉस थीटा 1, तो √3 tan 2/3 थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं ये tan है और हमारे यहाँ क्या साइन और कॉस है, तो मुझे एक चीज बताना, फॉर्मूला tan थीटा बराबर क्या होता है, आप देखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि हम इन दोनों को यूज करके हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, अगर हम इसका इधर डिवाइड कर दें, यानी कि इसे मिटा दूं, चलो लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, पाई साइन थीटा अपॉन पाई कॉस थीटा बराबर कितना होगा 1/1। भाई इसका मैंने इधर डिवाइड कर दिया,
भाई ये 1 इधर ही 1 इधर ही 1 है तो 1/1, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे यहाँ से निकल के आएगा tan थीटा बराबर 1। और ये जो 1 किसकी वैल्यू होती है, किसके अंदर देखेंगे, tan के अंदर। अगर यहाँ tan है तो tan के अंदर देखेंगे, अगर यहाँ sin होता साइन के अंदर देखते। तो आप देखेंगे होती वैल्यू हमारी tan 45 की, tan से tan कैंसिल, यानी कि थीटा बराबर कितना निकला हमारा 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पर हम थीटा की जगह कितना लिख देंगे 45, यानी कि √3, थोड़ा कलर चेंज करूं इससे मालूम पड़ जाएगा ना, अलग से कर रहा हूं अभी। √3 tan और 2/, अरे भाई काय को यार परेशान करता है। हाँ क्या है 2/3 इंटू थीटा को वैल्यू कितने निकली 45, 45 लिख देंगे +1। आप देखेंगे 3 से आपका 15 बार कैंसिल हो जाएगा, और 15 गुणा कितना हो जाएगा 30, यानी कि √3। और ये क्या बनेगा भाई 2 गुणा 15 30, यानी कि tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये +1। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 बराबर कितना होगा 2, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा ये। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल ही था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 15 हो गया, 16वां देखिए। अरे बहुत आगे आ गया, 24 पर कैसे पहुंच गया यार, 16 ये ठीक है। 16वां क्या कहता है, tan थीटा बराबर 8/15 हो तो 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं भाई, प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। तो tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमने थीटा मान लिया, मान सकते कोई दिक्कत नहीं, कोई सा मान लो, चाहे आप इसे थीटा मान लो। ठीक है, अगर मैंने थीटा ये माना है तो ये हमारा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्व। tan थीटा बराबर कितना 8/15, और tan क्या होता है लंब बट्टे आधार, 8 आपका लंब बन जाएगा और 15 आपका क्या बन जाएगा आधार, लंब बट्टे आधार। तो आपका लंब कितना होगा 8, आधार कितना होगा 15। बताना 8 और 15 के साथ कौन सा नंबर लिखा था 8, 15, 17, यानी कि कर्ण जो होगा मेरा क्या होगा 17। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 17 कहाँ से आया। अगर आप क्लास को शुरुआत से देखते आ रहे हैं तो जरूर समझ आ रहा होगा। ठीक है, कि 17 ये कहाँ से आया। अब देखिए भाई, ये स्क्वायर रूट है, ऊपर नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो इसे हम एक साथ स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 - sin थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे sin थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो आप देख रहे हैं लंब कितना 8 और कर्ण कितना 17, तो हम क्या लिख देंगे 8/17। ठीक है, 8/17 अपॉन 1 प्लस, नीचे भी क्या 1 + sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू तो वही निकलेगी 8/17, और ये स्क्वायर रूट भाई हम इसे पूरा कर देते। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 17 एकम 17, इसका गुणा यहाँ करेंगे एक में, 17 एकम 17, और 17 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9/17, नीचे 17 एकम 17, यहाँ प्लस का है भाई, इसका गुणा करेंगे एक में 17, यहाँ प्लस का है तो 17 एकम 17 8 कितना हो जाएगा 25, 25/17, ये हमारा पूरा रूट के अंदर। आप देखेंगे 17 और 17 से कैंसिल, दूसरा और चौथा नंबर सेम हो तो हमारा क्या होता है कट कैंसिल हो जाता है, यानी हमारा क्या निकला 9/25, क्या निकला 9/25। इसका वर्गमूल कितना आएगा 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी कि 3/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चले आगे, 16 हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखो, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में कराए थे 1 2 3 4 5 6, ये सेम उसी की तरह क्वेश्चन है 17 18 19 20 21 22 23। तो भाई आप लोग इन्हें सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यार 24 भी यार वही क्वेश्चन यही बताने वाला नहीं, नहीं भाई ये भी आप खुद करना। ठीक है, 24 भी आप ही करेंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं, सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या है, tan 2a बराबर x, तो x का मान क्या है, ये तो सिंपल है यार, tan 2 का फॉर्मूला पूछ लिया इसने सीधा सीधा। tan 2a बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a का 2 tan a अपॉन
1 माइनस टेन स्क्वायर ए। देखना कोई है इसमें, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा फॉर्मूला वैसे ही सीधा, ठीक है। और फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया ये भी जानना चाहते तो मुझे बता देना, मैं भी बता दूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको समझाने की मुझे जरूरत है नहीं, डायरेक्ट। और देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देख रहे हो 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है sec a प्लस टेन ए बराबर एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, हार्ड नहीं कहेंगे इसे, थोड़ा सा लेंदी है, पर कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे भाई, इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे एक की वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी से मतलब है 0, 30, 45, 60, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेने जिससे जो हमारा इनफाइनाइट बनाए, ठीक है। क्या बनाए, इनफाइनाइट, अनंत नहीं वैल्यू बननी चाहिए। लेकिन जैसे आप कुछ भी वैल्यू लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू जो भी निकल के आएगी, फिर आप एक की वैल्यू यहाँ इन चारों ऑप्शन में रखेंगे कि कौन से वाले ऑप्शन से हमारे एक्स की वैल्यू मैच कर रही है, तब आपका आंसर आएगा। वो भी आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो मैं इसे आपको बेसिक से ही बता रहा हूँ। तो ये सेक ए है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos ए। क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, बराबर एक्स। ये चीज आपको आनी चाहिए भाई। अगर नहीं आती ये भी चीज तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अलग से क्लास सिर्फ फॉर्मूले की ले लूंगा मैं, ठीक है, सिर्फ फार्मूला उसके अंदर। चलिए यहाँ आप देखेंगे cos ए हमारा एलसीएम कितना आएगा, cos ए आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। समझ आया भाई कैसे, भाई यहाँ दोनों जगह सेम है, तो डायरेक्ट ऊपर प्लस माइनस है, जो भी होगा प्लस होगा तो प्लस करके लिख देंगे, माइनस होगा माइनस करके, और एलसीएम हमारा क्या है, cos ए बराबर एक्स। लेकिन इस तरीके से तो हमारा कहीं आंसर है ही नहीं। आप देख रहे हैं ऊपर 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, लेकिन कॉस तो फॉर्मूले के अंदर कहीं है ही नहीं, कॉस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी नहीं है। तो देखना कॉस ए का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, कॉस ए की जगह, कॉस ए की जगह फॉर्मूला लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक्स, बराबर एक्स। लेकिन आंसर तो अभी भी हमारा नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। क्या इसको हम कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखने एक फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। तो आप देख रहे हैं ये 1 है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या किया मैंने, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, किसे, ए और बी को। इसी तरीके से इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसे हम एक बार जोड़ के लिख देंगे एक बार घटा के। और आप देखेंगे 1 प्लस साइन ए, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते अभी हम, और इसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, देख रहे हैं, और 1 माइनस साइन ए। अब देखना भाई अभी भी इस तरीके से कोई आंसर नहीं। अब यहाँ देखना ये स्क्वायर रूट है, ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, क्या ऊपर वाले कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो को नीचे हमें या तो 1 प्लस साइन ए रखना पड़ेगा या 1 माइनस साइन ए, इसमें से एक तो हमारा कैंसिल होगा। अब कैंसिल कैसे होगा, भाई ये हमारे स्क्वायर रूट के अंदर है, ये हमारे स्क्वायर रूट में है नहीं। तो देखना इसे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, और इस पे हम लगा देंगे, सॉरी स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगा देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस स्क्वायर से आपका ये कैंसिल हो जाता है, यानी यही वाली चीज निकल के आ जाएगी, यानी इस चीज को हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैंसिल नहीं करना। अब देखो ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, तो अब आपका इस 1 प्लस साइन ए से आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर जो बचेगा अब वो क्या बचेगा, ऊपर जो बचेगा अब आपका वो बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन ए, और ये स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से देखना कोई है, आप देखें 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, आपका दो ऑप्शन हो रहे हैं क्या, ए है डी, दो नहीं है ए, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट लगा हुआ है नहीं,
और डी वाले में लगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, और तो कोई है नहीं ना, कोई मैच तो नहीं कर रहा, नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यादा टफ तो था नहीं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखना भाई। स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 बराबर एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखो सारे के सारे ऑप्शन ए बाई टू में है, ए बाई टू में, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, ए बाई टू वाला। या दूसरा तरीका बिना फॉर्मूले क्या हो सकता है, ए की वैल्यू कुछ भी मान ले, 0, 30, 45, 60, कुछ भी जो आपका मन करे, है ना, उससे करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं मान लेता हूं ए की वैल्यू, ए जैसे मान लिया, मान लो मैंने 0 मान लिया। ठीक है, थीटा मान के बता देता हूँ, सॉरी वैल्यू लेके बता देता हूँ। ए 0 माना तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी 1 प्लस 1। ठीक है, और हमारे स्क्वायर रूट के अंदर है, और अपॉन क्या होगा 2, 1 और 1 कितना होगा 2, और 2/2 कितना होगा 1, यानी कि x बराबर भाई 2 ये और 2 ये कितना कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी है 1। यानी कि अब a की वैल्यू 0 रखने पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हमारा 1 मिल सकता है। अब देखना, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 0 रखी तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी ये तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 0 लेते हैं, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0, ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या है कॉट 0, ये हमारा इनफाइनाइट होता है, ये तो बिल्कुल नहीं ले सकते। ये हमारा 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, अब देख कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और x की वैल्यू कितनी है 1, यानी x वैल्यू 1, और इस वाले ऑप्शन से 1 आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा कॉस a बाई 2। तो ये तो हमारा था थीटा की वैल्यू कुछ ही मान करके। ठीक है, आप जो 30 रख के भी निकाल सकते हैं, 45 रख के भी, 60 रख के, ठीक है, और 90 रख के भी। लेकिन अब देखो अगर आपने 30 ले लिया, अगर 30 ले लेंगे तो देखो 30/2 ये हमारा 15 हो जाएगा, 15 की वैल्यू क्या आपको मालूम है, तो ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 45 ले लिया, 45/2 है, 22.5 की वैल्यू मालूम है, तो ऐसी वैल्यू नहीं लेनी, 60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 60 का आधा कितना होता है 30 होता है। ठीक है, 90 ले लो, 90 का आधा कितना 45 है। ठीक है, तो एक तो तरीका आपका होगा ये आपका कौन सा तरीका है, ट्रिकी मेथड आपका। दूसरा तरीका क्या है भाई, बेसिक, इसे मिटा दो कोई दिक्कत नहीं, इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, अब मैं ट्रिक से आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई, अब आपको मैं इसे नोट कर लेना है आपको, ये ट्रिकी मेथड बताया मैंने, अब आपको बताऊंगा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉस ए के हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं भाई। कॉस ए के, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, एक होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और एक फॉर्मूला और भी लिखाया था मैंने आपको, वो लिखाया था मैंने आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर लिखाया था। लेकिन यहाँ पर हमारा इसका कोई यूज फिलहाल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखो हमारे जो ऑप्शन है ए बाई 2 में, तो हमारे यही वाले फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज होगा ये देखना। तो देखना, जैसे यहाँ पर हमारा है स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को रखता हूं, क्या इससे कुछ सॉल्यूशन हो पाएगा, बिल्कुल कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा, कुछ कटेगा पिटेगा नहीं। क्या अगर मैं इस वाले को ले लूं, क्या कुछ कट पिट सकता है, बिल्कुल कट पिट जाएगा। देखो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 अपॉन कितना 2, आप देखेंगे 1 से हमारा 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर आप इसे लेंगे तब भी कुछ कैंसिल हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला। तो ये चीजें भाई ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, और बराबर क्या हमारा x, अब देखेंगे ऊपर होगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 2, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसर, यानी क्या बचा कॉस स्क्वायर ए बाई 2, कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और इसका इससे आपका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी कॉस ए बाई 2, यही आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको ट्रिक से बता दी थी। चलिए क्वेश्चन अगला समझते हैं, जो मेथड आपको सही लगे उससे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी थोड़ा सा भाई लेंथी क्वेश्चन है,
हार्ड नहीं है, लेंथी है बस। क्या करेंगे, एक तो तरीका वही कि भाई ए की वैल्यू यहाँ कुछ भी ले लो, 0, 30, 45, 60, 90, बस वो वैल्यू नहीं लेनी जिससे हमारा इनफाइनाइट बने, वो वैल्यू नहीं लेनी। और वो भी हमारा यहाँ पर लेंदी मेथड हो सकता है। मैं आपको बेसिक से ही बताता हूँ। जैसे कोसेक ए है तो इसे क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसे लिख दो, ऐसे ही लिखो, अभी कुछ मत लिखो, पहले डायरेक्ट ही लिखो, कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1। एलसीएम ले लो भाई सीधा सीधा, तो ये एलसीएम होगा कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1, एलसीएम आएगा। अब आप देखना, जब आप इससे इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। इसका गुणा हम किस में कर देंगे, ऊपर नंबर में। तो कोसेक ए का गुणा जब इसमें करेंगे तो आप देखेंगे इस कोसेक का इस कोसेक हम करेंगे, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा, ठीक है। हमें तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब इस कोसेक ए का इस यहाँ पर बन और था भाई, इस बन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक ए, ठीक है, प्लस अगर आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। कोसेक ए माइनस 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो कोसेक ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई में यहाँ किया, फिर वन में करेंगे, आप देखेंगे ये प्लस का ये माइनस का सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा भाई 2 कोसेक स्क्वायर ए अपॉन, ये फॉर्मूला कौन सा वाला बनना है, थोड़ी देर पहले बताया था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। थोड़ी देर पहले मैंने इस वाली चीज को ये लिखा था, इस चीज को भी तो ये भी लिख सकता हूँ भाई। यहाँ पर देखना, आप देख रहे हैं एक बार जोड़ा एक बार घटाया, इस वाले फॉर्मूला कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा लेंथ हो रहा है, ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, ऊपर बन गया हमारा 2 कोसेक स्क्वायर ए अपॉन, नीचे जो फॉर्मूला हमारा वो बनता है कॉट स्क्वायर ए का, किसका, कॉट स्क्वायर ए का। कहां से बना भाई, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया, इसे थोड़ा मिटा दूं, इसे मिटा दूं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं। कोसेक स्क्वायर बराबर हमारा होता है फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ हमारा कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है, देखो ये जो 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, जब ये इधर पहुंच जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर सिर्फ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने लिख दिया कॉट, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अभी भी मेरा कोई ऑप्शन इस तरीके का नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ से अलग हो गया वो हमारा ये, ठीक है, अपॉन कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या लिखेंगे, 2 सेक स्क्वायर ए, देखना कोई है, अच्छा यार स्क्वायर कैसे खत्म नहीं हुआ यार, कहाँ गड़बड़ कर दिया भाई मैंने, स्क्वायर तो अच्छा है, तो सही ऑप्शन, मुझे लगा ऑप्शन कोई है ही नहीं, स्क्वायर है, ठीक है, कौन सा, डी ऑप्शन, मेरा ध्यान यहाँ जा रहा है, स्क्वायर नहीं था ये वाला है, 2 सेक स्क्वायर ए, भाई ये मालूम कैसा है भाई, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, ये थोड़ा गंदा लिख गया है, साफ नहीं है, ठीक है, समझ आया क्या लिखा है, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा है, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, 2 सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है 2 कॉस ए साइन बी बराबर एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर दो कोण है हमारे, एक ए है एक बी है, तो यहाँ पर ए और बी के दो कोण ऐसे लो जिनका योग 90 हो जाए, यानी कि 60 ले सकते हैं और एक 30 ले सकते हैं, एक 0 ले सकते हैं, एक 90 ले सकते हैं,
या फिर 45 45 भी लिख सकते हैं ना। ए और बी की वैल्यू जो आपका मन करे जो वो ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया ए मान लिया 60 और बी मान लिया 30। ए कितना मान लिया 60 और बी कितना मान लिया 30। आप कुछ ही मान लो, ठीक है। या फिर एक मान लिया 0, एक मान लो 90। अच्छा 0, अच्छा यहाँ पर प्लस है माइनस है, 0 मानने से आसान हो सकता है क्या? 60 और 30, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो मन करे ठीक है। रहने ए को मान लिया 60, ठीक है चलो 60 ही मान लो, किसी से कर लो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये 60 30 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखना, अगर ए 60 माना तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इंटू साइन 30, 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आप देखें 2 से आपका 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ से x की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली? x बराबर 1/2। अब देखो कौन से वाले ऑप्शन से ए बी सी और डी, ए को 60 रखने पर बी को 30 रखने पर कौन से वाले से 1/2 आ सकता है, ये देखना हमें, ठीक है। कौन से से, ये थोड़ा मिटा दूं, कौन से वाले से 1/2 आ सकता है। जैसे अगर यहाँ पर हमने 60 और 30 लिया, 60 और 30 कितना हो जाएगा भाई? 90 हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। ए वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी? 0 प्लस 60 माइनस 30 कितना बचेगा? 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सॉरी सॉरी सॉरी, है कितना गलत लिख दिया, एक चीज गलत लिख दी मैंने यहाँ पर, ये वाली भाई, ये गलत लिख दिया मैंने। 60 और 30 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है भाई, ठीक है। 1 प्लस 1/2, इसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 1 3/2। तो हमारा तो पहला तो भाई गलत हो गया, हमें क्या लाना है? 1/2 लाना है। इसी तरह बी ऑप्शन में रखेंगे तो आप देखेंगे cos 90, यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 90 की वैल्यू होती है हमारी भाई 0 प्लस 60 माइनस 30 कितनी होगी? 30। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी इस वाले से भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन देखेंगे, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस, और साइन 30 की वैल्यू कितनी बनेगी? 60 माइनस 30, 30 की वैल्यू बनेगी 1/2, ठीक है। अरे यहाँ माइनस है यार, रुको थोड़ा नीचे लिखूंगा, यहाँ समझ नहीं आएगा। ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ, सी वाला ऑप्शन देखो, सी। साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस 60 माइनस 30 कितना होगा? 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। 2 एकम भाई, 2 एकम 2 और माइनस है 2 एकम 2, 2 में से एक जगह 1, 1/2, यानी कि हमारा इस वाले ऑप्शन से 1/2 आ गया, हमें 1/2 ही लाना था। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। समझ आ गया? आप 0 ना वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, और आज का भाई लास्ट क्वेश्चन। वीडियो काफी लंबी हो गई पर कोई नहीं, मजा आया होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, अगर cos थीटा बराबर 2p/p² + 1 है तो sin थीटा किसके बराबर होगा? चलिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपका भाई कोई समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री, ये मैंने मान लिया थीटा। अगर ये थीटा माना है तो ये हमारा क्या होगा? लंब, ये होगा आधार, और ये क्या होगा? हमारा कर्ण। और cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। हमारा cos थीटा बराबर दिया है 2p/p² + 1। ये हमारा क्या होगा भाई? आधार, और ये क्या होगा? कर्ण। कि cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा कितना है? 2p। आधार कितना है भाई? 2p। और कर्ण कितना है? p² + 1। हमसे पूछा साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। या लंब तो हमें पता ही नहीं, क्या करें? तो देखना, जब कंडीशन ए वाली बनती है तो लंब हमारा बनता है p² - 1। कैसे बनता है अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो लंब हमारा p² - 1, और कर्ण कितना है? p² + 1, यानी ये आपका राइट आंसर p² - 1/p²+1, ये है। अब आप कह रहे होंगे सर जी ये कहाँ से ला के रख दिया आपने? कौन सा? ये चीज, बिल्कुल परेशान होती है, अभी समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे कौन से कंडीशन?
जैसे ये है आपका, ये आपका 2p और ये पी स्क्वायर प्लस 1, और ये मैं निकाला पी स्क्वायर 1। ये कब होता है? तो इसमें दो कंडीशन, एक कंडीशन ये है कि जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दे रखा है तो हमारी ये वाली कंडीशन बनती है, और ये हमने क्या मान लिया, थीटा। दूसरी कंडीशन होती है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये मत कहना क्या बता दिया बाबा। तो हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज और ले रहा हूँ, ये हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, ये हमारा 2p हो जाएगा, और ये हमारा पी स्क्वायर माइनस 1। यानी ये आपस में चेंज हो जाते हैं। कब? अगर ये वाली कंडीशन होती है तो आपका पी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ रहेगा, ठीक है। अगर आपका कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो आपका पी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ हो जाता है। आप कह रहे हैं ऐसा तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दे रखा, मैं इस चीज को आपको डायरेक्ट बता सकता था कि भाई ये चीज होती है, लेकिन कंडीशन ये वाली बनती तो हमारी ये चीजें बनती, पी स्क्वायर माइनस 1 2p, और ये यहाँ पे ये 2p और पी स्क्वायर माइनस 1। लेकिन आपको ये, अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं रखना चाहते हैं इसे, तो कोई दिक्कत नहीं, मत रखो ध्यान, इसे भूल जाओ, ठीक है, मत याद रखो। ये याद रख लो कि जब भी इस तरीके से कंडीशन बनती है, जैसे ये तो हमेशा हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 में रहेगा। अब जरूर नहीं पी रहे, ए स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर ये मेरा 2x है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये ध्यान रखना है। अब होगा कैसे, इसे भी समझ लीजिए, ठीक है। या तो ये वाली कंडीशन बनेगी या फिर ये वाली। अब आया कहां से? तो भाई से ये चीज जो निकल के आई है, पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आई है। अब ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अगर मैं समझाऊंगा तो यहाँ पर एक स्लाइड और ऐड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है भाई साहब, अब समझ लीजिए आपको। अभी अगर छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार अच्छा नहीं लगता। जैसे पी स्क्वायर प्लस 1 है, ये मेरा क्या है 2p, ये निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। क्यों? क्योंकि हमने थीटा ये माना। तो देखिए कर्ण कितना हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर लंब, मैं निकालना लंब का स्क्वायर, आधार दे रखा है 2p का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से फटाफट से कर देता हूं, ठीक है। इसे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा p4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये p4 है, ये 4p स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस के ज्यादा बचेंगे भाई, 2 प्लस का और 4 माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस का 2p स्क्वायर प्लस 1 बराबर एल स्क्वायर। और ये हमारा फॉर्मूला बनेगा पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। आप देखें हमारा ये स्क्वायर स्क्वायर खत्म, यानी कि लंब जो निकला वो निकला पी स्क्वायर माइनस 1। ये चीज, इस चीज को मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो आप भी इसे फैक्ट के तौर पर भाई से याद रख लें। तो दोस्तों आज की क्लास तो होगी कंप्लीट, और क्लास आपको कैसी लगी? अगर भाई आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज भाई आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आवाज को लेकर के, या आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग मुझे भाई कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अब चलते हैं और फिर मिलेंगे किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।